हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। कल हमने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में इस रेक्टेंगल बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से जो निफ्टी में एक प्राइस रेंज में जो निफ्टी ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 22,560-70 के आसपास जब भी इस रेक्टेंगल बॉक्स की अपर रेंज के आसपास आता है तो यहाँ पर निफ्टी में एक प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है और फिर फॉल आता है। और यहाँ पर जैसे ही इस रेक्टेंगल बॉक्स की सपोर्ट जोन के आसपास आता है 22,330 के आसपास, यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिलता है। यहाँ पर आज अगर हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर आज भी लगभग 22,570 के आसपास से यहाँ पर फॉल आना शुरू हुआ। और आज भी अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, जो आज फॉल आना शुरू हुआ वो लगभग जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ 22,540 के आसपास, तो वहाँ पर एक प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पर 22,560 के आसपास से, वहाँ पर एक फॉल देखने को मिला हमें निफ्टी के चार्ट पे। हमने जो कल निफ्टी में ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस किया था तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि 22,500 22,600 की जो कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पर कॉल राइटर्स ने एग्रेसिवली कॉल को राइट किया था, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई थी। और जो हमारा एक व्यू था कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो एक्सपायरी होने वाली थी, निफ्टी की एक्सपायरी 22,600 के ऊपर नहीं होगी। और हमने कल यहाँ पर निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर आप पिछले 3-4 दिनों का प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी लगभग अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। और जो हमारा एक व्यू था, हमने जो कल भी उसके बारे में डिस्कस किया था कि निफ्टी में आपको तब तक तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी जब तक यहाँ पर निफ्टी की जो क्लोजिंग बेसिस पर जो क्लोजिंग है 22,600 के ऊपर नहीं आती है। निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 22,400 के आसपास, अगर आप 22,400, 22,500, 22,600 की कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बनाए गए। यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। यहाँ पर अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो 22,200, 22,300, 22,100 तक की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस तो बनाई गई हैं। हो सकता है ये स्पेकुलेटिव पोजीशंस भी हो सकती हैं, हेजिंग पोजीशंस भी हो सकती हैं। यहाँ पर देखेंगे 22,400, क्योंकि उसके नीचे ही लगभग क्लोजिंग आई है, आप बोल सकते हैं लगभग 22,400 के आसपास। लेकिन अगर आप देखेंगे 22,300, 22,200 की जो पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशंस है इतनी कोई खास पोजीशंस नहीं है। अगर यहाँ पर 22,300 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में एक 200 से 250 पॉइंट का फॉल आता हुआ दिख सकता है। निफ्टी में अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस या कुछ, अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जिस हिसाब से कॉल में राइटिंग देखने को मिली है तो 22,400 भी मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। यहाँ पर 22,500, 22,600 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहाँ से तो काफ़ी दूर है निफ्टी, लेकिन पहले तो निफ्टी के लिए यहाँ पर 22,500 का लेवल क्रॉस कर ले वो ही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर 22,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर भी अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस बनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22,300 के आसपास भी ना तो कोई ऐसी पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है, ना ही 22,200 के आसपास। तो यहाँ पर अगर 22,300 के लेवल ब्रेक होता है इंट्राडे में तो यहाँ पर आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। और ऑप्शन चेन डेटा को अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर कोरिलेट करके एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 22,300 के आसपास से निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से कॉल में राइटिंग देखने को मिल रही है 22,400, 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर, अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है 22,400 के आसपास तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, 22,300 तक आने दें निफ्टी को। यहाँ पर अगर 22,300 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पर अगर उसके बिलो 10 से 15 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आपको निफ्टी में 22,080 तक के लेवल आते हुए इंट्राडे में दिख सकते हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें 22,300 के लेवल के आसपास। अगर यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहाँ पर अगर इसको होल्ड करके रखता है या चॉपी ट्रेड होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर कन्फर्मेशन होने के बाद ही यहाँ पर आप किसी भी टाइप की पुल बैक ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी के ऑप्शन चेन में कॉल में राइटिंग होते हुए दिखी है तो वहाँ पर काफ़ी वीक चार्ट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है निफ्टी का। कुछ लेवल्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो लाइव मार्केट में ही समझ आती है कि वहाँ पर ट्रेड करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर 22,560 के आसपास हमने
कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जब सेकंड टाइम में यहाँ पर निफ्टी 22,490-95 के पास आया था, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में वहाँ पर उसको अपडेट किया था कि यहाँ पर ये परफेक्ट शॉर्टिंग लेवल्स के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव अपडेट्स के लिए, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें, जो कल हमने डिस्कस किया था कि 48,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी 48,500 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर 48,350 तक ही बैंक निफ्टी आया। जो हमने कल बैंक निफ्टी के चार्ट और ऑप्शन चेन को एनालिसिस किया था, तो हमारा वहाँ पर एक व्यू था कि यहाँ पर चॉपी ट्रेड ही हो सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिन भर यहाँ पर आज बैंक निफ्टी चॉपी ट्रेड ही हुआ है। यहाँ पर अगर हम इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमने कल भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पर 48,000 के आसपास जो इसका एक लास्ट सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर जब तक ये ट्रेड कर रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पर 48,000 के नीचे जब भी क्लोजिंग आएगी तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर क्लोजिंग जरूर आई थी ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में 48,000 के नीचे, लेकिन नेक्स्ट डे उसको फिर से रिक्लेम कर लिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी 48,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में यहाँ पर टग ऑफ वॉर देखने को मिल रही है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी वीक ही है। यहाँ पर अगर 48,000 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर ये जो लोकसभा इलेक्शन वाले दिन जो एक फॉल देखने को मिला था 1300 से 1400 पॉइंट का, सॉरी 4,000 पॉइंट का, तो यहाँ पर जो एक सपोर्ट जोन है वो यहाँ पर 46,500 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आ जाती है 48,000 के नीचे, तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में यहाँ पर 46,500 तक के लेवल भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर आप यहाँ पर 49,000 से लेकर 48,000 की इस रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी लगभग 2 महीने से यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपको तेज़ी तभी देखने को मिलेगी जब यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर 49,000 के ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ जाती है, और यहाँ पर आपको फ्रेश वीकनेस तब देखने को मिलेगी जब यहाँ पर 48,000 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है। बैंक निफ्टी में अभी आप किसी भी टाइप की बाय ट्रेड को अवॉइड ही करिए। यहाँ पर अगर 48,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है इंट्राडे में तो ही यहाँ पर किसी भी टाइप की आप बाय पोजीशंस को एग्जीक्यूट करें। यहाँ पर अगर 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा इंट्राडे में फॉल देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है लगभग 48,000 के आसपास। अगर आप यहाँ पर 48,000, 48,100, 48,200 की कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस हैं। और यहाँ पर कल भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर आज भी अगर आप देखेंगे तो डीप इन द मनी में पुट साइड में यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी में भी 47,800, 47,900 की जो पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 48,000 एक माइनर सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर इंट्राडे में आपको एक 200 से 250 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा डेटा भी यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 47,700 के आसपास एक माइनर सपोर्ट जोन है। और बैंक निफ्टी में जो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उनको यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में 47,700 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 47,700 के आसपास ही एक माइनर सपोर्ट जोन है। यहाँ पर पहले आपको वेट करना पड़ेगा 48,000 के लेवल के ब्रेक होने का। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड में देखें 48,300 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी 48,300 के ऊपर सस्टेन होना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आपको 48,600 तक के टारगेट आते हुए इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को भी एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर चॉपीनेस की तरफ ही आपको साइन देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पिछले 2 महीने से यहाँ पर चॉपी ट्रेड ही हो रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर अगर कुछ अपडेट होती है तो हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।